बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। अल्लाह का ज़िक्र मैखाने इलाही का एक शराब है। ज़िक्र इलाही मैखाने इलाही की एक शराब है जो चश्मे लामुंतहाई से ज़िक्र करने वाले के हलक में पहुँचती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि तलकीन ज़िक्र की अहमियत पर ही ये वाक़या है। ज़िक्र की शराब मैखाने इश्क से ताल्लुक़ रखती है। ज़ाकिर वही हो सकता है जिसके मुक़द्दर में आशिक और वली बनना लिखा होगा, क्योंकि ये स्पेशल कोटि की चीज़ें। हर कोई हम चाह के उसका ज़िक्र नहीं कर सकते, वो जब तक नहीं चाहेगा। हमारी खूबी नहीं कि हम उसका ज़िक्र करते हैं, तारीफ़ उसकी जो हमारे मुँह से वो ज़िक्र करवा लेता है। ज़िक्र की शराब मैखाने इश्क से ताल्लुक़ रखती है। दुनियाए इश्क के शराब खाने का एक घूंट है। दुनिया का जो शराब खाना है इस मैखाने इश्क का एक घूंट है। जैसा कि फरमाने इलाही है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह बनता है कि उनका रब पिलाएगा पाकीज़ा शराब यानी शराबन तहूरा। जन्नतियों को जन्नत में शराबन तहूरा पाक शराब पिलाई जाएगी। शराब से मुराद ये नहीं कि जो गली कुचे में लोग भटकते हैं, जिन्होंने दुनिया का जायका चख लिया उनको वो जायका नहीं दिया जाएगा। इसी शराब से मुराद है कि जब आलमे गैब से दूसरा जुर्आ कल्ब में पहुँचता है, जब बंदा कसरत ज़िक्र करता है तो मैखाने इलाही से जो चश्मे लामुंतहाई से निकल करके उसके हलक में दाखिल किया जाता है, जिसकी वजह से अब इस शराब का असर ये होता है कि आदमी आमारा बन जाता है, हैवान की तरह हरकतें करता है। मगर जो मैखाने इलाही का कतरा जिसके हलक में आता है उसको क्या असर होता है, उसको क्या सुरूर आता है, बराबर। तो उसको सुरूर और खुशी की वजह से जमाले जुल जलाल यानी अल्लाह तबारक व ताला के इश्क और उसके जमाल की तलब में मशगूल हो जाता है। वो अल्लाह की तरफ भागने लग जाता है। वो हर ज़र्रे ज़र्रे में वो खुदा को तलाशने लगता है। यानी वो शराब का असर ये होगा जो ज़िक्र के ज़रिए आपके हल्क में डाला जाएगा कि हर ज़र्रे ज़र्रे में उस अल्लाह तबारक व ताला के उसके जमाल को तलाशोगे। अब उससे होगा ये बशरियत के तकाज़े मगलूब होंगे, यानी आपके जो बशरी फितरतें हैं उसके जो तकाज़े हैं वो मगलूब होंगे, यानी दब जाएंगी, ख़त्म होंगी। और नफसानी ख्वाहिशात मुज़महिल हो जाएंगे, यानी नफसानी जो ख्वाहिशात आपके वो दबना मरना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। और अहम बात यह है कि ज़िक्र का तरीका क्या है, किस तरीके से किया जाए ताकि ये असरात आप पर मुरतब हो। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम 25 साल से ज़िक्र कर रहे हैं मगर हमको असर ही नहीं होता। देखो कमेंट में भी लोग लिखते हैं। अभी कल ही मैंने किसी का सुना कि मैं इतने दिन से ज़िक्र करता हूँ, मुझे कुछ नहीं नज़र आया, कुछ नहीं दिखा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके कई वजूहात में से एक वजह यह होता है कि बंदा किसी से तलकीन नहीं लिया होता है और वो तरीक़ेकार पर नहीं ज़िक्र करता है जो ज़िक्र करने का तरीका है। अब अहम बात यह है कि ज़िक्र का तरीका क्या है, कैसे किया जाए, उसके शराइत क्या हैं। सुनने के अहम तरीन शराइत में से फ़िक्र यह है कि ज़िक्र किसी पीर कामिल साहिब तसर्रुफ़ से ले ताकि उसको कुल्ली फ़ायदा हासिल हो। यानी ये तलकीन ज़िक्र का किससे ले, कोई पीर कामिल बतसर्रुफ़ हो उससे तलकीन ले ताकि कुल्ली असर आपको उसका मिले। अब ज़िक्र दो तरह का हम लोग करते हैं। कहते भाई जब अल्लाह का ज़िक्र ही है तो किसी से सुनने और किसी से लेने की क्या ज़रूरत है। तो उसका जवाब ये है कि ज़िक्र तक़लीदी और है और ज़िक्र तहकीकी और है। ज़िक्र तक़लीदी और ज़िक्र तहकीकी जो आवाम की ज़ुबान से माँ बाप ने आपको बताया कि बेटा अल्लाह अल्लाह बोलो, तो माँ ने आपके तलकीन किया ज़िक्र का, आपने सुना, तक़लीद किया उनकी। जो सुन करके कोई करता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसी के सुने से आपने सीखा और करने लगे तो ये तक़लीद है। आप समझे कि नहीं समझे। किसी को करता हुआ देखा, आपने करना शुरू कर दिया, आपने तक़लीद किया उनका।
4 लोग बैठ करके सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। 2 बच्चे आए, उन्होंने भी सुना कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो ये सब पढ़ना शुरू कर दिए। तो उन बच्चों ने उनकी तकलीद किया। तो ज़िक्र तकलीदी और है और ज़िक्र तहकीकी और है। इमाम की ज़ुबान से या माँ बाप के ज़रिए कान में पढ़े आपने सीख लिया, ये ज़िक्र तकलीदी है। और जो ज़िक्र आपने किसी शेख कामिल, किसी मुर्शिद कामिल से लिया, वो ज़िक्र तहकीकी है। वो आपको तलकीन करे, हुक्म करेगा कि आप ज़िक्र करो अल्लाह का, आपके कानों में फूके ताकि वो आवाज़ आपके रूह, आपके कल्ब, आपके सिर, तमाम लताइफ में अंदर असर कर जाए। वो है ज़िक्र तहकीकी। ज़िक्र तकलीदी और ज़िक्र तहकीकी। अगरचे ज़िक्र जो है ज़िक्र से शैतान दफ़ा होता है, ज़िक्र शैतान के भगाने के लिए होता है, लेकिन इससे मकसद तक पहुंचना मुश्किल है। ज़िक्र करना शैतान को भगाना नहीं, ज़िक्र हम इसलिए करेंगे ताकि रहमान खुश हो, उसका ज़िक्र हो, उसको हम याद कर रहे हैं। तो ज़िक्र से शैतान तो भागता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह के ज़िक्र से शैतान भागता है। और लोग शैतान वो कोई कुछ बुरा काम कहीं होता है, लोग कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो क्या है ये? कहते शैतान भगाने की दुआ है ये अल्लाह की तारीफ़ है। ये गोया कि अल्लाह की तारीफ़ से शैतान भागता है। लेकिन अल्लाह के कुर्ब में पहुंचने के लिए उसका भागना ही ज़रूरी नहीं है। वो भाग गया तो आप अल्लाह के कुर्ब में पहुंच जाओगे, बल्कि इसके लिए मकासद कुछ और हैं। जैसे कि अब तलकीन किसी शेख कामिल बतसर्रुफ से लेना, मुर्शिद कामिल से लेना, रहबर कामिल से लेना ज़रूरी क्यों है, उसकी वजह आप सुन ले। जैसे कि तीर अगर आपने दुकान से लिया तो इससे दुश्मन तो दफ़ा कर सकते हो, यानी तीर से आपने दुश्मन को वार किया, दुश्मन दफ़ा हो जाएगा, वो देखेगा भी इसके पास तीर है तो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर यही तीर शाही तरकश से अगर लिया जाए, आप समझ रहे हो, एक आम दुकान से तीर आपने लिया, उससे तो दुश्मन दफ़ा हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर किसी शाही तरकश से वो तीर आपने लिया जिसमें सरकारी मोहर लगी हो, तो उससे दुनिया के दिगर मुहम्मात के अंदर भी काम लिया जा सकता है, दिगर कामों में भी वो आ सकता है। और आम दुकान के तीर से उसमें आपकी जान को बहुत सारे आजमाइशें भी पड़ सकती हैं, मगर शाही तरकश से जो तीर लेंगे उससे आप मुश्किलात में नहीं पड़ेंगे। जैसे आप आसान मिसाल समझ लीजिए कि एक आदमी ने किसी आम तरीके से कारतूस खरीदा, गोली चला दिया, तो उसको, चूँकि वह लाइसेंस परमिशन शुदा गोली नहीं है, लेकिन एक पुलिस वाला या मिलिट्री वाला गोली चलाता है, तो दोनों के गोली चलाने में फ़र्क है। दोनों के गोली चलाने में फ़र्क है और दोनों गोलियों की अहमियत है। गोली दोनों है, गोली दोनों है, मगर दोनों की हैसियत अलग अलग है। एक चलाओगे तो 100 सवाल होगा, क्यों चलाया, कैसे चलाया, क्या वजह थी। और एक है कि फौरन दुश्मन है उसको चला दो। तो एक है शाही तरकश और एक है आम। बात समझ आई? तो वैसे ही यानी किसी मुर्शिद कामिल से ज़िक्र लेना वो शाही तरकश से तीर लेने की तरह है। और ऐसे ही ज़िक्र तकलीदी जो आप करते हो वो आम ज़िक्र की तरह है। ज़िक्र तो अल्लाह का है, होगा, कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके कुल्ली जो फ़वाइद हैं वो हासिल जभी होंगे जब किसी मुर्शिद कामिल साहब ने ज़िक्र लिया है। अगर बादशाह की तरकश का तीर होगा तो दुनिया को मसाइब का निशाना ना बनने देगा और दुनिया के मसाइब से आपको निशाना बनने से महफूज रखेगा। इसी ज़िम्न में एक वाक़िया लताइफ़ अशरफी हिस्सा 3 सफ़ा नंबर 96 पर मनकूल है कि हज़रत शेख नजीबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि शमशुद्दीन सफ़ी जामा मस्जिद सिराज के इमाम थे। तो अक्सर आप जो है ज़िक्र करते रहते थे, अक्सर आप हालत ज़िक्र में रहते, नमाज पढ़ाते और ज़िक्र के हालत में रहते। एक दिन आपने ख्वाब में देखा कि मेरे मुंह से ज़िक्र का नून निकल रहा है और वो ज़मीन पर गिर रहा है। जब आप बेदार हुए तो आपके दिल में ख्याल है कि या अल्लाह, ये तो फितरत के खिलाफ है, यानी ज़िक्र अल्लाह का है तो बुलंद होना चाहिए, हर शय अपने असल की तरफ जाती है।
ये अल्लाह का जिक्र है तो इसको बुलंद होना चाहिए, उरूज करना चाहिए, ना कि नुज़ूल करना चाहिए, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। फिर आपके दिल में ख्याल है कि शायद हो ना हो, बात यही हो कि मैंने किसी शेख के कामिल से तलकीन नहीं लिया हुआ है, हो सकता है इसी वजह से ऐसा मेरे साथ हो रहा हो। फिर आपने फ़ौरन नियत किया कि अब जो है ना मैं किसी पीर कामिल से मैं ज़िक्र की तलकीन लेता हूँ। फिर उसी दौर के जो शेख थे, गालिबन शेख अहमद इसवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने नियत किया कि उनसे हम जाकर के ज़िक्र लेंगे, और जाकर आपने ज़िक्र उनसे लिया, आपने तलकीन ज़िक्र उनसे हासिल की। उसके बाद फिर दूसरे रात आपने ख्वाब देखा कि आपके मुंह से ज़िक्र का नूर निकल रहा है और आसमान को चीरता हुआ परवाज़ कर रहा है, यानी बुलंद से बुलंद होता चला जा रहा है। बात समझ में आई? तो तलकीन ज़िक्र तो ज़िक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर किसी मुर्शिद कामिल बातसर्रुफ़ से अगर आप लिए होंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुल्ली फ़वाइद उससे हासिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको कामिलीन की सोहबत में बैठकर उनसे फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।